Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the prism formula, rainbow like primary and secondary rainbow and after that scattering of light. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, पतले प्रिज्म का सूत्र क्या होगा और इसी के साथ प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। तो चेक करते हैं, देखिएगा रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म यानी इसको कह सकते हैं कि प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और ओवर साइन ए अपॉन 2 और फॉर थिन प्रिज्म के लिए होता है, पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसके लिए चेक करते हैं कि कोई इक्विलेटरल प्रिज्म है एंड इक्विलेटरल प्रिज्म whose deviation is 39 degree, find mu refractive index। कोई समबाहु त्रिभुज के आकार का प्रिज्म है जिसका विचलन कोण 39 डिग्री है, तो इसका म्यू कितना होगा। तो देखिएगा म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 ओवर साइन ए अपॉन 2। ए की वैल्यू है समबाहु त्रिभुज है 60 डिग्री और डेल्टा एम है 39 डिग्री, तो म्यू इक्वल टू साइन 60 प्लस 39 बाई 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2, तो ये साइन 99 बाई 2 अपॉन साइन 30 ये आ जाएगा, यानी म्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन 49 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 या 2 साइन 49.5 ये आ जाएगा। और साइन 49.5 की वैल्यू निकाल लेंगे और सीधे पुट कर देंगे या गिवन होगी क्वेश्चन में, तो इस तरीके से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कि अगर ऐसे करते हैं कि कोई पतला लेंस का वायु में विचलन, कोई पतले प्रिज्म का वायु में विचलन 8 डिग्री है, तो पानी में क्या होगा। ए म्यू जी इक्वल टू 3/2, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3 ऐसे गिवन है। A thin prism whose deviation in air medium is 8 degree, then what will be its deviation when it emerged into the water। तो देखिएगा डेल्टा एयर गिवन है 8 डिग्री, डेल्टा वाटर पूछ रहा है और ये गिवन है, तो इससे हम पहले डब्ल्यू म्यू जी निकाल लें इमर्ज के लिए, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, इसको पुट करेंगे ये 9/8 आ जाएगा। तो देखिएगा डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, तो डेल्टा एयर हो जाएगा ए म्यू जी माइनस 1 इंटू ए और डेल्टा वाटर हो जाएगा डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1 इंटू ए, दोनों का रेशियो कर देंगे, तो ये 8 अपॉन डेल्टा वाटर 3/2 माइनस 1 9/8 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन डेल्टा वाटर इक्वल टू 1/2 अपॉन 1/8, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन डेल्टा वाटर 4 अपॉन 1 या डेल्टा वाटर की वैल्यू आ जाएगी 2 डिग्री, तो इमर्ज करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 डिग्री। ठीक है ना, अब हम चेक करेंगे कि रेनबो क्या है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष तो पहली चीज की इंद्रधनुष जो है नेचुरल स्पेक्ट्रम है, वर्षा की बूंदों द्वारा किसी प्रकाश की किरण। ठीक है ना, इट इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ एनी रे ऑफ लाइट वाया एनी लिक्विड ड्रॉप, यानी वर्षा की बूंद के द्वारा प्रकाश की किरण का होने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है नेचुरल स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, नेचुरल स्पेक्ट्रम और अपोजिट
टू द सन, यानी एक फॉर्म बनता कहाँ है, सूर्य के विपरीत दिशा में, ठीक है ना, सूर्य के विपरीत बनता है। और ये क्या है, इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन का, प्लस TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, एंड डिस्पर्जन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन, ठीक है ना, इनका मिला जुला रूप होता है क्या, रेनबो। और ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक रेनबो और द्वितीयक रेनबो, इंद्रधनुष। इसको ऐसे भी नोट करते हैं और इसको ऐसे भी नोट करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो कैसा होगा। तो देखिएगा, प्राइमरी रेनबो में TIR एक बार ही होता है, TIR ओनली वन, और सेकेंडरी रेनबो में TIR मोर देन वन होता है, एक से अधिक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और वहां केवल एक बार होता है। तो देखते हैं प्राइमरी में क्या होगा, इस तरीके से कोई ड्रॉप है, ये कोई रे ऑफ लाइट आएगी, इस तरीके से जाएगी, ऐसे और ऐसे डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, वायलेट और रेड कलर ये होंगे, ठीक है। और वायलेट के लिए जो एंगल होता है वो होता है 40 डिग्री, और रेड के लिए जो होता है वो 42 डिग्री होता है। और इसी के साथ अगर सेकेंडरी रेनबो की बात करें तो ये ऐसा होगा, मोर देन वन टाइम, इस तरीके से आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि रेड और वायलेट प्राइमरी से उल्टा होते हैं, ये रेड है और ये वायलेट होता है, और यहाँ जो एंगल होगा रेड के लिए और वायलेट के लिए होगा तो ये 50 डिग्री होता है और ये 53 डिग्री होता है। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष होते हैं, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए यहाँ से एक चीज हम और डिस्कस करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन, जिसे स्कैटरिंग बोलते हैं। ये क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? तो देखिएगा, रैले के अनुसार, रैले ने बताया था, साइंटिस्ट रैले, अकॉर्डिंग टू द रैले, प्रकीर्णन की मात्रा, अमाउंट, यानी आप लिख सकते हैं प्रकीर्णन की मात्रा प्रोपोर्शनल 1/λ/2 तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे स्कैटरिंग बोलते हैं, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ/4, यानी जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो देखिएगा, λr ग्रेटर λb होता है, या λr approximately equal to 1.8 टाइम्स ऑफ λb। तो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा, यानी नीले रंग से सबसे लगभग दुगने के बराबर होती है। एक्चुअली होता वायलेट था, लेकिन बैंगनी रंग के लिए हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं होती, संवेदी नहीं होती, इसलिए नीले रंग को उपयोग किया जाता है। और यही कारण भी है कि आकाश नीला दिखाई देता है। तो देखिएगा, λr इतना होगा, तो स्कैटरिंग जो होगी रेड कलर की सबसे कम होगी और स्कैटरिंग ब्लू से, ठीक है ना। यानी नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, ठीक है ना। तो अब यही रीजन है कि
आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, व्हाई स्काई लुक लाइक ब्लूइश इन कलर। तो उसका रीजन यही है कि स्कैटरिंग जो नीले रंग का प्रकीर्णन होता है वायुमंडल में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। या साधारणतः हम बोल सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इस कारण से वायुमंडल में हमें नीला रंग ही दिखाई देगा और आकाश में नीला दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर इज greater than to out of all the colors. Due to this, simply we can say that due to the atmospheric refraction, the sky is look like bluish in color. Okay? और अभी रीजन ये भी है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, why sun look like reddish in color at the sunrise and sunset time। तो देखिएगा इसका रीजन क्या होता है कि ये अर्थ है पृथ्वी, और जब सनराइज और सनसेट होता है तो इस सिचुएशन पर होता है सन, तो इस सिचुएशन पर जब होगा तो देखिएगा दैन यहाँ के कंपेरिजन में जब दोपहर का समय होगा, ये लेंथ मान लें अगर एक्स ए और ये एक्स बी है तो एक्स बी ग्रेटर एक्स ए, यानी यहाँ से प्रकाश को अर्थ में आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा, जबकि ठीक मिडल टाइम दोपहर के ठीक 12 बजे इसको आने में कम समय या कम दूरी लगेगी। सिंपली आप कह सकते हैं कि टी बी इज ग्रेटर देन टी ए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का। आप जानते हैं कि रैले के नियम के अनुसार नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, अर्थात लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम बचता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में नीले रंग पहले ही वायुमंडल में वितरित हो चुका होता है, सूर्य के आसपास जो रंग बचता है वो सिर्फ लाल बचता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय रक्ताभ दिखाई देता है, और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। सन लुक लाइक रेडिश इन कलर एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट due to because here the scattering of blue color is more and more greater than out of all colors, so blue color is scattered in the atmosphere more fast, and remaining color around the sun, that is red, due to this due to the atmospheric refraction, sun look like reddish in color at the time of sunrise and sunset. Okay.